अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के अख्ताम पर गोंचा को शफा वाले खेमे में पहुंचा दिया जाता है। बाला और सलजान खातून गोंचा का इलाज करने लगती हैं, जबकि बहरान गोंचा के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद दिखाई देता है। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान सरदारी खेमे में आता है तो साउची वहाँ पहले से मौजूद होता है। साउची उस्मान से कहता है यकीनन इस मामले के पीछे निकोला का हाथ है। उस्मान परेशानी के आलम में इधर उधर टहलने लगता है तो साउची कहता है हम तारगुन खातून को कैसे तलाश करेंगे। ये सुनकर उस्मान कहता है गुप्तोग उसके पास है भाईजान। साउची कहता है अच्छा, तो तुमने उसे खुफिया तौर पर उसके ताक़ुब में रखा हुआ है, अगर ऐसा है तो उसने हमें हमले की इत्तला क्यों नहीं दी। उस्मान कहता है मैं भी इसी बारे में फ़िक्रमंद हूँ, ज़रूर गुप्तोग को कुछ हो गया है। कुछ देर बाद बहरान डेविड इदरीस को पकड़कर सरदारी खेमे में लाता है। उस्मान डेविड इदरीस की तरफ बढ़ते हुए कहता है इदरीस साहिब आपको क्या हो गया, आपकी ये हालत किसने कर दी। डेविड इदरीस कहता है हम बामसी साहिब के हमरा तबीब के पास जा रहे थे। उस्मान बामसी साहिब का नाम सुनकर बामसी के लिए फ़िक्रमंद हो जाता है। डेविड इदरीस कहता है निकोला ने अपने लश्कर के साथ हम पर हमला कर दिया, वो मुझे ज़ख्मी करके बामसी साहिब के ताक़ुब में निकल गए। ये सुनकर उस्मान डेविड इदरीस के पास आता है और उससे पूछता है आप दोनों कबीले से अकेले क्यों निकले। डेविड इदरीस कहता है बामसी साहिब का एक हाथ काफ़ी अरसे से नाकारा है जनाब, वो चाहते थे कि किसी को भी इस बारे में कोई इत्तला न हो। ये सुनकर उस्मान डेविड इदरीस को बाजू से पकड़ता है और उसके ज़ख्म देखने लगता है। फिर उस्मान बहरान से कहता है सिपाही तैयार करो, हम फ़ौरन रवाना हो रहे हैं। ये सुनकर बहरान और डेविड इदरीस वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दुंदार तेज़ी से अंदर दाखिल होता है और उस्मान से पूछता है क्या हुआ है उस्मान। उस्मान दुंदार की तरफ आते हुए कहता है निकोला बामसी साहिब के पीछे पड़ा हुआ है। दुंदार कहता है ये आप क्या कह रहे हैं। उस्मान दुंदार के मज़ीद करीब आता है और कहता है इस कुम्हार को अपनी नज़रों में रखिएगा चचा, मुझे शक है कि वो निकोला का कुत्ता है। ये कहकर उस्मान और साउची वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ तारगुन खातून वापस अपने ठिकाने पर पहुँचती है। गुप्तोग तारगुन के इंतज़ार में था। तारगुन अपने घोड़े से नीचे उतरकर गुप्तोग के पास आती है और उससे कहती है बाला मेरे हाथों से निकल गई, निकोला ने मुझे असल मुहिम ही यही सौंपी थी और हर बार की तरह उस्मान वहाँ पहुँच गया। तारगुन गुप्तोग से कहती है हमें उस्मान के खेमे पर हमला करके उन खुफिया अमानतों पर कब्ज़ा करना है। ये सुनकर गुप्तोग कहता है जब हमारे इतने आदमी मारे गए हैं तो हम काई कबीले पर कैसे हमला करेंगे। तारगुन कहती है उस्मान कबीले में नहीं होगा, वो अपने सिपाहियों के हमरा बामसी को बचाने निकल जाएगा। ये सुनकर गुप्तोग पूछता है बामसी को क्या हुआ। तारगुन कहती है निकोला ने बहुत बड़ा खेल खेला है गुप्तोग, हम बामसी की बरकत से कबीले पर हमला कर सकेंगे। ये सुनकर गुप्तोग मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही बामसी साहिब को तलाश करने के लिए कबीले से निकल चुके थे। एक जगह पर पहुंचकर उस्मान और उसके सिपाही रुक जाते हैं और वो बामसी साहिब के निशानात तलाश करने लगते हैं। बहरान और जारकुताई निशानात देखने के बाद कहते हैं उस्मान साहिब निशानात दोनों रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर उस्मान कहता है ये कोई साजिश भी हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद उस्मान कहता है मैं बहरान और गैंजी बे के साथ बुलंद पहाड़ी की तरफ जाने वाले निशानात के ताक़ुब में जाता हूँ और आप लोग दूसरे रास्ते पर जाएंगे साउची भाई। ये सुनकर साउची कहता है जिहाद मुबारक हो भाई। इसके बाद वो दो ग्रुपों में तकसीम होकर अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ बामसी साहिब जंगल में भाग रहे थे। कुछ देर आराम करने के लिए बामसी साहिब एक दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। निकोला और उसके आदमी भी बामसी साहिब का पीछा करते करते वहां पहुंच जाते हैं। निकोला बामसी साहिब का नाम पुकारते हुए ऊंची आवाज़ में कहता है देखो बामसी तुमने हमें बहुत थका दिया है, ज़िद मत करो, बाहर आ जाओ। निकोला कहता है देखो अगर तुम हथियार डाल दोगे तो हम मिलकर उस्मान का इंतज़ार करेंगे, फ़िक्र मत करो, औताक में मौजूद अमानतें हासिल करने से पहले मैं ना ही तुम्हें मारूंगा और ना ही उस्मान को। ये सुनकर बामसी साहिब बोल उठते हैं और कहते हैं पागल किलेदार, इन अमानतों को हासिल करने की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है। जवाबन निकोला ऊंची आवाज़ में कहता है तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे अंदर क्या कुछ हासिल करने की ताकत है पागल बामसी। ये सुनकर बामसी साहिब कहते हैं आ जाओ और मुझे पकड़ कर दिखाओ। निकोला अपने सिपाहियों से कहता है इस ज़िद्दी भेड़िए को गिरफ्तार कर लो। ये सुनकर निकोला के सिपाही बामसी साहिब की जानिब बढ़ने लगते हैं। बामसी साहिब के करीब पहुंचकर निकोला के सिपाही बामसी साहिब की गर्दन पर अपनी तलवारें रख लेते हैं और बामसी साहिब के हाथ से तलवार छीनकर दूर फेंक देते हैं। फिर बजंतीनी सिपाही जैसे ही बामसी साहिब को ऊपर उठाते हैं तो बामसी साहिब उन पर हमला कर देता है, लेकिन चूंकि बजंतीनी सिपाही तादाद में बहुत ज़्यादा थे इसीलिए वो जल्द ही बामसी साहिब को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी तलवारें दोबारा बामसी साहिब की गर्दन पर रख लेते हैं। निकोला भी बामसी साहिब के पास आ जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे बारे में झूठ नहीं कहूँगा बामसी, तुम अपनी उम्र से बढ़कर माहिर जंगजू हो और मेरी बदकिस्मती के मुझे माहिर जंगजू पसंद हैं। कुछ देर बाद एक बजंतीनी सिपाही निकोला को आकर ख़बर देता है कि उस्मान यहीं आ रहा है। ये सुनकर निकोला अपनी तलवार निकालता है और बामसी साहिब को तलवार का कोना मारकर बेहोश कर देता है।
इसके बाद निकोला दोबारा अपनी तलवार म्यान में रख लेता है और कहता है, आओ देखते हैं उस्मान, मैं काफ़ी वक्त से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। दूसरी तरफ सलजान और बाला गोंचा के पास बैठी थीं। बाला सलजान से कहती है, अगर तारगुन ना मरी तो मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये सुनकर सलजान बाला को दिलासा देते हुए कहती है, बेटी मुसीबत अगर एक जाती है तो दूसरी आ जाती है, बस हमें नई आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार रहना चाहिए। बाला कहती है, कबीले में कोई नहीं है अम्मी सिवाय दुंदार साहिब के। ये सुनकर सलजान कहती है, उम्मीद है कि लुमड़ियाँ इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाएंगी। दूसरी तरफ दुंदार डेविड इदरीस के खेमे में जाता है तो डेविड इदरीस कहता है, खैर तो है जनाब, कैसे तशरीफ़ आवरी हुई। दुंदार कहता है, मैं आपकी अयादत के लिए आया हूँ इदरीस साहिब, माशाल्लाह आपने इस मुसीबत को आसानी से बर्दाश्त कर लिया। डेविड इदरीस कहता है, जी बस कर लिया, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। दुंदार नीचे बैठते हुए कहता है, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई या निकोला ने छोड़ दिया। डेविड इदरीस कहता है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं दुंदार साहिब, मुझे अल्लाह ने ही बचाया है। दुंदार कहता है, तो इसका मतलब है कि आप उसके मुकर्रब बंदों में से हैं, क्योंकि जिस हमले से बमसी साहिब नहीं बच सके उस हमले से आप बचकर निकल आए। डेविड इदरीस कहता है, इससे साफ जाहिर होता है कि हमला करने वालों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। दुंदार कहता है, ताल्लुक़ तो नहीं था, लेकिन लगता है कि बमसी को कबीले से निकालने के लिए उन्होंने आपको इस्तेमाल किया। ये सुनकर डेविड इदरीस कहता है, मैं एक मस्कीन कुम्हार हूँ, मैं उस्मान साहिब का क्या बिगाड़ सकता हूँ। ये सुनकर दुंदार खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। डेविड इदरीस दुंदार को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है दुंदार साहिब, आप भी तो गद्दारी कर सकते हैं। ये सुनकर दुंदार अपने खंजर पर हाथ रख लेता है। डेविड इदरीस कहता है, अगर आपने गद्दारी की तो उस्मान साहिब फिर से अपने कदमों पर नहीं खड़े हो सकेंगे। इसी दौरान बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं तो डेविड इदरीस कहता है, देखें जिस काफ़िले का आपको इंतज़ार था वो आ गया, आपकी कमाई बाबरकत हो दुंदार साहिब। ये सुनकर दुंदार डेविड इदरीस के खेमे से बाहर आ जाता है। बाहर कबीले के ढोल ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर काई कबीले के तमाम बच्चे दरवाजे की तरफ भागते हैं। गुप्तोग और तारगुन अपने सिपाहियों के साथ चेहरे ढांप कर काई कबीले में दाखिल हो चुके थे। दुंदार आगे बढ़कर काफ़िले का इस्तकबाल करता है। काफ़िले का सरबराह अपने घोड़े से नीचे आता है और कहता है, दुंदार साहिब हमारा सामान हलब और एलाज से आया है। दुंदार कहता है, ये सब हमारे अजदाद के इलाके हैं और सब ही हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। काफ़िले का सरबराह दुंदार से पूछता है, मैं सामान को कहाँ रखूँ। दुंदार कहता है, कबीले की पिछली जानिब रख दें और फिर सोगोत लौट जाएं। ये सुनकर काफ़िले का सरबराह दोबारा अपने घोड़े पर सवार होता है और अपने काफ़िले को लेकर आगे बढ़ जाता है। हज़ल दुंदार के पास आती है और आहिस्ता आवाज़ में कहती है, क्या आपने कबीले के बकाया सिपाहियों का मसला हल कर लिया है। दुंदार कहता है, मैंने सब सिपाहियों को कबीले की हदूद पर तैनात कर दिया है, बस कुछ पहरेदार रह गए हैं। दुंदार हज़ल खातून से कहता है, तुम लीना को लेकर उस्मान के खेमे में आ जाओ, अब वक्त आ गया है, हमें बग़ैर किसी खून खराबे के ये मामला हल कर लेना चाहिए। ये सुनकर हज़ल खातून कहती है, आप फ़िक्र मत करें जनाब, बस उस्मान की लाश कबीले आ जाए यही हमारे लिए काफ़ी है। अगर ऐसा होता है तो आज का दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा। ये कहकर हज़ल खातून वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही निशानात का ताक़ुब करते हुए निकोला और बमसी साहिब के करीब पहुँच आए थे। एक जगह पर पहुँचकर उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़ों से नीचे आ जाते हैं और उस्मान कुछ निशानात को देखने लगता है। इसी दौरान चारों तरफ से बजंतीनी सिपाहियों की एक बड़ी तादाद उस्मान और उसके सिपाहियों पर हमला कर देती है। उस्मान और उसके सिपाही अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं और बजंतीनियों पर टूट पड़ते हैं। बोरान और गेंजी बे बजंतीनी सिपाहियों का मुकाबला करने में मसरूफ़ हो जाते हैं, जबकि उस्मान बमसी साहिब को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ साउची और बाकी सिपाही भी बमसी साहिब को तलाश कर रहे थे। साउची और जारकुताई कुछ निशानात को देखने के बाद कहते हैं, ये निशानात जाली हैं, उन्होंने जानबूझकर लगाए हैं। साउची कहता है, वो हमें यहाँ खींच कर लाना चाहते थे, मोहतात हो जाओ। वो सब ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इसी दौरान उन पर तीरों की बारिश हो जाती है। सब कई सिपाही दरख्तों के पीछे छुपने लगते हैं, जबकि दुमरूल का सीना तीरों से छलनी हो जाता है। एक तीर आयगुल खातून की तरफ आता है, मगर जारकुताई आयगुल को एक तरफ खींच कर तीर से बचा लेता है। इसी दौरान फ्लैथियस सामने आता है और कहता है, साउची मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए खुद मौत लेकर आया हूँ, अब छुपना छोड़ो और मार बांध कर मेरे सामने आओ। फ्लैथियस आगे बढ़कर अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो फ्लैथियस के सिपाही दोबारा तीर चलाते हैं। दुमरूल धीमी आवाज़ में कहता है, भाइयों कहा सुना माफ़ कीजिएगा, मैंने भी आप लोगों को माफ़ कर दिया। ये सुनकर साउची कहता है, सब्र करो मेरे शेर। दुमरूल कहता है, मेरी जान आप पर कुर्बान है, अगर आप लोग वो देख लें जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आप लोग भी वहाँ जाने की तमन्ना करेंगे। ये कहकर दुमरूल कलमा शहादत पढ़ता है और खालिक हकीकी सजा मिलता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हज़ल खातून लीना को सरदारी खेमे में लेकर जाती है तो इसी दौरान बाला भी शफा वाले खेमे से बाहर आ जाती है। हज़ल बाला से कहती है, आप पर तारगुन ने छुपकर हमला किया, मैं आपसे अफसोस करने आई हूँ।
बाला कहती है अब देखते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। हज़ल कहती है हमेशा कोई ना कोई निकल आता है, गद्दारों से मोहतात रहना चाहिए। ये सुनकर लीना हैरानी से हज़ल की जानिब देखती है। इसी दौरान अक्सर खातून इजाज़त लेकर अंदर आती है तो बाला अक्सर से कहती है खैर तो है अक्सर खातून, आप इस हालत में यहाँ क्या कर रही हैं। अक्सर कहती है मुझे आपसे कुछ कहना है बाला, मेरे लिए अच्छाई से मुंह मोड़ना मुमकिन नहीं। ये सुनकर हज़ल अक्सर की जानिब देखती है और अपने खंजर की तरफ इशारा करते हुए उसे डराने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ काई कबीले की पिछली जानिब सामान को उतारा जा रहा था। गोगतोक सरदारी खैमे की तरफ देखते हुए कहता है आप कहाँ हैं जनाब, मेरी नज़रें कब से आप ही को ढूंढ रही हैं। तारगुन गोगतोक के पास आती है और उससे कहती है जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ये कहकर तारगुन एक तरफ चली जाती है और गोगतोक भी उसका पीछा करने लगता है। इधर दुंदार सरदारी खैमे में दाखिल होता है तो बाला अक्सर खातून से कहती है तुम्हारी बात अधूरी रह गई थी अक्सर खातून, आप कह रही थी कि अच्छाई का इनकार करना मेरे लिए नामुमकिन है, आपने ऐसा क्यों कहा। ये सुनकर अक्सर कुछ बोलने लगती है तो दुंदार कहता है अच्छाई का इनकार करना बड़ा गुनाह है बेटा। ये कहकर दुंदार अक्सर को खामोश करवा देता है। हज़ल एक मरतबा फिर अपने खंजर की मदद से अक्सर खातून को डराती है। लीना खातून मुसलसल हज़ल खातून पर नज़र रखे हुई थी। अक्सर बाला से कहती है मैं इजाज़त चाहती हूँ बाला, मैं अपनी वालदा के पास जाना चाहूँगी, वो मेरा ख्याल रख लेंगी। ये सुनकर बाला कहती है पहले आपको मुकम्मल सेहतयाब हो जाना चाहिए था। दुंदार अक्सर खातून से कहता है जाओ बेटी जाओ और अपनी सेहत का ख्याल रखो, काई कबीला ऐसे ही मुसीबतों से भरा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सिपाहियों के साथ भेज देता हूँ। ये सुनकर बाला दुंदार से कहती है हमारे ऊपर बड़ी मुसीबतें टूट रही हैं, हमें मोहतात रहना होगा दुंदार साहिब। दुंदार कहता है बिल्कुल बेटी, हमें हर सूरत मोहतात रहना होगा। हमारे बहादुर तरीन जांबाज उस्मान साहिब के साथ जिहाद में मसरूफ़ हैं। काफिर लोग साजिशें करने और नुकसानात पहुँचाने में बड़े माहिर हैं। मुमकिन है कि वो सोच रहे हों कि यही मुनासिब वक्त है और वो हम पर हर तरफ से हमला कर दें। दुंदार कहता है मैंने और भतीजे गुंदूज ने तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं। सिपाही कबीले के दाखिली खारजी और तमाम रास्तों की पैरादारी कर रहे हैं। अब के बाद कोई भी हमारे कबीले में दाखिल होने का सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ बमसी साहिब एक जगह पर बेहोश पड़े थे। इसी दौरान उस्मान भी वहां पहुंच जाता है और बमसी साहिब को होश में लाने की कोशिश करता है। इसी दौरान पत्तों में छुपे बहुत से बजंतीनी सिपाही उस्मान को घेर लेते हैं और निकोला भी एक तरफ से निकल कर आ जाता है। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।